ये करो ये मेन गाँव अरे विचार रखो जो आपके अपने विचारों पर। आप लोग एक बुद्धिजीवी होकर और इस तरीके की स्ट्राइक की जा रही है, क्या सरकार क्या आप छीनना चाह रही है और सरकार क्यों आपको ये स्ट्राइक के लिए मजबूर कर रही है? देखो, हम बुद्धिजीवी लोग इसलिए कि हमें काला कोट इसलिए पहना है कि हम लोगों की आवाज़ उठा सकें। हमारी आवाज़ को दबाने का काम सरकार कर रही है। अमेंडमेंट बिल लेके आई है, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025, जिसमें एडवोकेट के हक के अगेंस्ट में बात करी गई। अगर एडवोकेट कोई भी केस हारता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो कमेटी उसको सुनेगी, अगर 2 साल में उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह ये गलत है कि प्रोफेशन में कोई हारता है कोई जीतता है। उसको बोल रखा कि आप जानबूझ के हार गए। इस तरह से एक चीज़ करने से लोगों के हित की बात जो वकील करता है उसका गला घोटने के काम कर रही है सरकार। ये है कानून, इसको वापस लेना पड़ेगा सरकार को। ये हमारी एडवोकेट की मांग है। स्टार्ट दोबारा। हाँ, पूछिए, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र नूनवाल है। सुरेश चंद्रा जी, ये जो आंदोलन है या जो आप स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि भारत सरकार सभी कानून बनाती है पूरे देश के लिए। अब उन्होंने वकीलों के लिए एक अमेंडमेंट बिल लाए हैं 2025 में, जिस पे सभी वकीलों के ऊपर उन्होंने कंट्रोल करने के लिए इस अमेंडमेंट बिल में जो ना प्रावधान किया गया है, यदि कोई भी गलती या मिसकंडक्ट या अगर वो केस हारता है, 2 आदमी केस लड़ते हैं, एक तो हारेगा ही, 2 पहलवान लड़ते हैं, उसमें भी एक जीतेगा एक हारेगा। अगर हार जाता है तो वकील के खिलाफ जो ना क्लाइंट केस कर सकता है। तो वकीलों की आज़ादी कहाँ हुई? वकील तो जी जान से लड़ते हैं, उनसे उनकी सरकारी तनख्वाह आती है कि सरकार उनको पे करती है, वो अपनी मेहनत करते हैं, क्लाइंट पे वो डिपेंड है, क्लाइंट के लिए वो लड़ते हैं। अगर उन्हीं के हमारे ऊपर अगर इस तरह का कुटाराघात किया गया तो इसलिए हम आज ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि समस्या हमारे नाक के ऊपर तक पहुँच गई है। तो आज आपने देखा पूरे भारत देश में जब ये सरकार बनी है, CS को बांध दिया, मीडिया को कंट्रोल कर दिया, जब तक इवन इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो वकीलों को भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जो कि एक स्वतंत्र बॉडी है। वो अपना सुबह आते काम करके जाते। कुछ तो ऐसे भी वकील हैं जो आज सुबह कुआं खोदेंगे तो पानी मिलेगा, यानी मिलेगा पैसा तो घर चलेगा। तो इनके अगर लाइसेंस ही कैंसिल हुए तो कैसे जो ना वकील जो ना सर्वाइव कर पाएंगे। तो मेरा यही विचार। तो वकील जब 5 दिन आप लोगों को ये हाय तौबा करते हुए हो गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो क्या सरकार की कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है? पहुंच चुकी है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहती है ना। वो सरकार गूंगी अंधी बहरी है, वो हमको जो ना दबाना चाहती है, लेकिन हम दबेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, लेकिन ये अमेंडमेंट बिल पास नहीं होने देंगे। वकील एकता, वकील एकता, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, जय संविधान। सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट रोशनलाल छोकर। छोकर साहब, आप लोग ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये आपको पता है और सारे देश को पता चल चुका है कि ये आंदोलन क्यों चल रहा है। हम ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक ये अमेंडमेंट बिल वापस ना हो जाए, और जब तक हमारा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट
नहीं हो जाए तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। शोकर जी, सरकार बड़ी हठधर्मी है। आपने देखा ना, किसानों ने 1 साल 4 महीने आंदोलन किया था, वो तो चुनाव थे इसलिए पीछे हट गए। वो किसान थे, हम एडवोकेट है जी। हाँ, आप भी देख लेना, आप पत्रकार हो, आप भी देख लेना, इसको बहुत कम दिनों में हम इसको वापस कराएंगे। सर 5 दिन हो गए, आप बुद्धिजीवी में गिनती होती है आपकी। ऐसा है जी, कल बीसीआई की मीटिंग, संडे को बीसीआई की मीटिंग है। हाँ। उसमें कुछ निर्णय होता है तो ठीक है, अदरवाइज रेगुलर हम ये हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन सर हड़ताल का, वापिस नहीं हो जाता। सर हड़ताल करने से मजदूरों का भी तो नुकसान हो रहा है ना सर। देखो जी, वो एक अलग मैटर है, वो सरकार ने सोचना, हम अपने बारे में सोचेंगे। जब तक ये बिल वापिस नहीं होगा, जब तक हम रेगुलर हड़ताल पर रहेंगे, स्ट्राइक करेंगे, रेगुलर सरकार के खिलाफ झंडे उठाते रहेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है मैडम? जारी से निर्मला सिंह अधिवक्ता। मैं एक ही बात कहूंगी कि हम सब ने मिलकर, अधिवक्ताओं ने इतनी मुहिम चलाकर तब ये सरकार बनाई है और सरकार के लिए बहुत कार्य किए हैं। सारे एकत्रित होकर तभी इतनी लार्जेस्ट ऑफ नंबर्स में वोट्स पड़े हैं और सरकार बनी है। लेकिन आज हमारे ऊपर ही ये समस्या आई है कि क्या नाम है, आज हम अपनी वकालत करने के लिए अगर हमारे से हमारे लाइसेंस और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की प्रैक्टिस में भी अगर अग्रेसर होगा और FIR के अंदर अगर FIR ही हो जाती है तो फिर और हमारे लाइसेंस ही ले लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? हमारी मेरी सरकार से यही है कि क्या नाम है, ये चीज हटनी चाहिए। ये जो बिल आया है, ये जो अमेंडमेंट करने की बात हो रही है, गलत हो रही है कहीं ना कहीं। इससे बहुत, और ये आगे स्ट्राइक और बढ़ेगी आगे, क्योंकि बहुत आक्रोश है। वकील इस चीज के लिए बिल्कुल ना खुश है, तो इस पे बिल्कुल विचार रखे जाए अपने, और सब लोगों को एकत्रित होकर इस कार्य को संपूर्ण तरीके से करना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? राजीव कौशिक। राजीव कौशिक जी, आप एक युवा हैं और इस तरीके के स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या तात्पर्य से स्ट्राइक करने का? इस स्ट्राइक का तात्पर्य ये है, आपने एक देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक न्याय व्यवस्था है जी, जो सभी मांगों को लेकर न्याय व्यवस्था, जो हमारे इसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर न्याय व्यवस्था है, अगर वही भंग हो जाएगी तो जितने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अध्याय हैं उसका कोई मान्य नहीं रहेगा। अगर तुम कानून व्यवस्था को बंद कर दोगे तो वकीलों की तो अधिकार ही छिन जाएंगे, तो वो कैसे अपने कानून की, अपने हितों की कैसे रक्षा करेगा वकील साहब? कौशिक जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि कानून की बात कर रहे हैं, आप कानून के ज्ञाता हैं जी। आपको पता है किसानों ने 1 साल 4 महीने धरना दिया था, उसके बाद 1100 किसानों ने शहीद हुए थे, लेकिन सरकार ने पीछे कदम नहीं रखा था। हाँ, जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो कानून व्यवस्था ही उसको ठीक करती है। आज ये सरकार सो रही है ना, इनको एकदम मिट्टी से मिट्टी मिलवा देंगे उनके हम, और चाहे हम कितने भी दिन हो जाएं, हम रुकने वाले नहीं हैं। और यहाँ नहीं है BCI, BCD और आगे तक हमें वहाँ का भी घेराव करना पड़े, हम वहाँ जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, संसद तक का भी। कौशिक जी, अभी हल्का ले रहे हैं हमें। कौशिक जी, जब अपने पे बात आते, स्ट्राइक करते हैं, डॉक्टरों के साथ ऐसे बीत रही है और लोगों के साथ ऐसे बीत रही है, पत्रकारों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या सरकार इन चीज़ों पे बात करेगी? आप ये बताइए, इतना नोबेल प्रोफेशन होने के साथ साथ हम लोगों को क्या है, वो लोग तो मैं ठीक है एक कैटेगरी में है, लेकिन सबसे पहले नोबेल प्रोफेशन पहले वकीलों का आता है। हम दूसरों के अधिकार की बात कैसे करते हैं? अगर हमारे अधिकार का हनन होगा तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, चाहे कितने भी दिन हो। हम कोई कार्य नहीं करेंगे, पहले अपने आप को एक अपना ये प्रोटेक्शन बिल को पास कराएंगे और ये अमेंडमेंट को वापस लें, अदरवाइज हम आपने हमारे भाई है जी। अभी आपने 2 सवाल किए कि सरकार ने किसानों के लिए, हाँ किसान आंदोलन और अधिवक्ता आंदोलन में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, किसान आंदोलन में कुछ भारी तत्व शामिल थे, हमारे आंदोलन में कोई भारी तत्व नहीं है। हमारा आंदोलन प्योरली अधिवक्ताओं के लिए है। किसान आंदोलन में वो लोग शामिल थे जो किसान नहीं थे, लेकिन हमारे आंदोलन में वो लोग शामिल हैं जो एडवोकेट हैं, जिनके हित जुड़े हुए हैं। दूसरा सवाल आपने किया डॉक्टर्स के लिए कि डॉक्टर्स के साथ करा, पत्रकारों के साथ किया। आप लोगों की आवाज़ कानून के दायरे में रह के कौन उठाता है? एक एडवोकेट। जब एक एडवोकेट के साथ ही ऐसा होगा तो हमारा सपोर्ट कौन करेगा? कोई नहीं। जब हम एडवोकेट ही नहीं रह पाएंगे तो हम आपकी आवाज़ कैसे उठाएंगे? तो समाज के हर दबे कुचले वर्ग की आवाज़ उठाने का माध्यम अधिवक्ता है, और ये सरकार अधिवक्ता एक्ट के अनुसार, अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार अधिवक्ताओं को ही दबाने के कार्य कर रही है। सर क्या लगता है ये लोकतंत्र अब रहा है कुछ? जैसे सरकारें जो काम कर रही हैं, लोकतंत्र बचा है कुछ?
देखिए जिस मर्जी को दबा देना, जिस देखिए, मर्जी की देखिए, गर्दन पकड़ लेना। मैं इस राजनीतिक विचारधारा के और राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दूंगा कि लोकतांत्रिक है। सर आप भी तो लोकतंत्र में आते हैं ना। सर, एक सेकंड। हाँ, ये डेमोक्रेटिक है, हम भी डेमोक्रेटिक तरीके से ही अपना बैठे हुए हैं। जो संविधान ने हमें शक्तियां दी है, उन शक्तियों का प्रयोग करके हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो कब हम तक बैठेंगे सर, कब हम- तक बैठेंगे आप? जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। हमारी 2 डिमांड्स हैं सर, एक 5 तो अमेंडमेंट को वापस लिया जाए, दूसरा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। 2 डिमांड है हमारी सर, इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। और हम पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से ही बैठे हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास हम लोग करते हैं। बगल हमने ऐसा किसी का रास्ता नहीं रोक रहे, किसी को हमारे कारण परेशानी नहीं है, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, बगैर- हम स्वयं परेशान होंगे। अरे बगल ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों का चुनाव आ रहा है तो एक अपने टीआरपी लेने के लिए मतलब ये मसला आपने लागू मेरा कर नाम लिया? अनिल कौशिक है और मैं किसी इलेक्शन में नहीं लड़ रहा, ना आज तक किसी इलेक्शन लड़ा। मैंने आज तक कोई इलेक्शन लड़ा, 23 साल हो गए वकालत करते हुए। तो ये टीआरपी वाला कुछ नहीं है। आपको यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई टीआरपी वाला नहीं मिलेगा, ये हमारी अपनी लड़ाई है। सर ये पूरा एक मिनट इलेक्शन से मत जोड़ो, एक मिनट मैं ये कहना पूरा भारत इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, ये पूरे भारत के वकीलों का वो है। लखनऊ में 5000 वकील। अबे आज हरियाणा में सोनीपत की तरफ से खबर आई है कि सोनीपत में स्ट्राइक है, इलाहाबाद में स्ट्राइक है, पंजाब में स्ट्राइक है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ता समाज के खिलाफ किया गया। आपने क्वेश्चन किया था कि किसानों वाले आंदोलन की बात है, लास्ट में भी वकीलों ने ही वो किसानों का आंदोलन वो करा किया था किसानों के साथ, और जब जाके वो बिल वापसी लिया था। और अब किसान अपने लिए वकील अपने लिए नहीं करेंगे क्या? सबसे पहले लड़ेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे, ठीक है ना? धन्यवाद। बढ़िया तरीके से सोशल मीडिया पे भी है। मैडम आपका? नीलम सिंह नाम है मेरा। आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? हम इसलिए जो हमारे सरकार ने हमारे लिए जो बिल लेकर आई है वो हमारे बिल जो है वो सही नहीं है। हम काला कानून एक तरह से हमारे जैसे हमारा है हमारे पास और पावर ही हमारे पास नहीं है, हमें प्रैक्टिस करने का दूसरे को न्याय देना चाहिए। हमें न्याय मांगना पड़ेगा हमारी वो है तो पूरा पावर ही खत्म कर देगा ना हमारे लिए। हमें जो है पास करना हमारे अच्छा मैडम, ये जो कानून आया है ये आपने पढ़े हैं या आपको आपके सीनियर ने गुमराह कर दिया है कि ये काला कानून है? 16 साल की प्रैक्टिस हो गई है। हाँ। सीनियर तुम्हें खुद ही हो, हमें गुमराह कौन कर देगा? नहीं, आपने डायरेक्ट बोला कि काले कानून है। क्या आपने इसकी पूरी स्टडी की है? बिल्कुल। सरकार तो कह रही है वकीलों के लिए बहुत अच्छा कानून है ये। सरकार को लग रहा है ना, सरकार हम वकीलों को बेवकूफ बनाना चाह रही है, पर हम बेवकूफ नहीं, हम बुद्धिजीवी वर्ग है। वकील वापस लो। जी वो सरकार को नहीं पता है, उनको तो लगेगा ना, क्योंकि वो बिल लेकर आए इसलिए उनको लग रहा है कि वकीलों के लिए अच्छा है। क्या अच्छा है वकीलों के लिए? हमारे ऊपर केस कर देंगे, हमें पेनाल्टी देनी पड़ेगी, क्या अच्छा है ये बताइए? सरकार को तो लगेगा ही, क्योंकि वो लेकर आई है बिल, पर हमारे लिए सही थोड़ी है। तभी तो हम यहाँ पे बैठे, हम लोग सारा काम छोड़कर हम लोग यहाँ पे बैठे इसीलिए बैठे ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो कब तक है मैडम? काला बिल वापस नहीं होगा जब तक बैठेंगे। लेकिन मैडम से भी है, हमें उसकी परवाह नहीं है। हमने 200 साल पहले, हमने 76 साल पहले भी आज़ादी ली है, अंग्रेजों को भगाया जो 200 साल तक राज किया है यहाँ पे, उनको भगाया इस काले कोर्ट ने। लेकिन मैडम हाई कोर्ट में तो काम चल रहा है। हाई कोर्ट भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपका सवाल आया कि हाई कोर्ट में काम चल रहा है। हाई कोर्ट वाले भी हमारे भाई हैं, उन तक अभी हमारा मैसेज पहुंच गया है आज। हो सकता है कल से वो भी काम ना करें।